गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर पाठ 12। तो देखिए आपके पाठ 12 में क्या है, कारक। तो कारक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, केस कहते हैं। तो चलिए हम अपने इस लेसन में पढ़ते हैं कारक क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए कारक किसे कहते हैं। कारक की परिभाषा, किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो देखिए निम्नलिखित वाक्यों को हमें क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो आइए चलिए हम ये जो नीचे वाक्य दिए इसे ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, पुष्पा ने रवि को किताब दी। सेकंड देखिए, अध्यापक ने उसे डंडे से पीटा। थर्ड देखिए, रवि पुष्पा के लिए उपहार लाया। फोर क्या है, उस दिन पुष्पा का स्वास्थ्य खराब था। फिफ्थ, वह कालीन पर बैठी थी। सिक्स देखिए, वह बोली, हे प्रभु हमारी रक्षा करो। इन वाक्यों में किताब किसने दी, पुष्पा ने दी। किसे दी, रवि को। किससे पीटा, डंडे से। किसके लिए उपहार लाया गया, पुष्पा के लिए। किसका स्वास्थ्य खराब था, पुष्पा का। और कहाँ बैठी थी, कालीन पर। तो इन सभी वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया से संबंध दिखाया गया है तथा अंतिम वाक्य में प्रभु को संबोधित करके कुछ कहा गया है। ऊपर दिए गए वाक्यों के पदों के साथ ने, को, से, के लिए, का, पर, है आदि चिन्ह लगे हैं, जिनके कारण इन शब्दों का क्रिया तथा दूसरे शब्दों से संबंध स्पष्ट हो रहा है। तो अब देखिए विभक्त चिन्ह अथवा कारक चिन्ह, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परसर्ग चिन्ह। तो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों से बताने के लिए उसके साथ ने, को, से, का, के, पर, की, हे, अरे आदि जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, कारक के भेद यानी काइंड्स ऑफ केस। तो हिंदी में जो कारक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं आपके, हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, कर्ता कारक। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस। कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस, करण कारक, इन इंस्ट्रूमेंटल्स के, संप्रदाय यानी डेटिव केस, और आपका अपादान कारक यानी एब्लेटिव केस, अधिकरण कारक यानी लोकेटिव केस, और संबंध कारक यानी जेनेटिव केस, और संबोधन कारक यानी वोकेटिव केस। तो ये आपका क्या हो गया, केस यानी कारक के जो 8 प्रकार हैं उनके बारे में बताया गया है। फर्स्ट देखिए कौन सा आता है आपका, कर्ता कारक यानी नॉमिनेटिव केस। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कर्ता कहते हैं जिससे क्रिया के करने वाले का बोध होता है। कर्ता कारक का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। फर्स्ट क्या है, परसर्ग सहित, और सेकंड क्या है, परसर्ग रहित। यानी इसमें परसर्ग के सहित इसका प्रयोग होता है और इसके बिना इसमें प्रयोग होता है। रहित मीन्स क्या होता है कि उसका यूज ना हो। तो देखिए परसर्ग सहित मीन्स इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे नरेश ने किताब पढ़ी, और यहाँ पे परसर्ग रहित में क्या हो गया, नरेश किताब पढ़ता है। यहाँ पे ऐसे आपका ये जो ने शब्द था वो हट गया। अब देखिए नेक्स्ट पेज देखिए, उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि कर्ता कारक का प्रयोग ने विभक्ति चिन्ह के साथ भी हो सकता है तथा इसके बिना भी। ने का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्य काल की क्रिया होने पर नहीं होता। भूतकाल में भी क्रिया के सकर्मक होने पर ही ने का प्रयोग होता है। जैसे केशव फुटबॉल खेलेगा, रमक पुस्तक पढ़ रही है, ये आपका वर्तमान काल है। केशव देर तक सोचा, ये आपका भूतकाल का अकर्मक क्रिया है, क्योंकि जो सोचना होता है वो आपकी अकर्मक क्रिया कहलाती है। गीता ने पाठ याद किया, ये भी भूतकाल है पर ये आपका सकर्मक क्रिया है। अब आपका सेकंड कौन सा आता है कारक, कर्म कारक यानी ऑब्जेक्टिव केस। तो क्रिया के
व्यापार का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे माली ने पौधे को पानी दिया। सेकंड क्या है, सुनीता ने खाना बनाया। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रथम वाक्य में दिया क्रिया के व्यापार का फल पौधे पर पड़ रहा है तथा दूसरे वाक्य में बनाया क्रिया के व्यापार का फल खाने पर पड़ रहा है। इसलिए पौधा तथा खाना कर्म कारक है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। अब देखिए इसमें विशेष, सुनीता ने खाना बनाया। इस वाक्य में कर्म कारक के विभक्ति चिन्ह को का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः स्पष्ट है कि को विभक्ति चिन्ह के बिना भी कर्म कारक का प्रयोग हो सकता है। कभी कभी एक वाक्य में दो कर्म भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे ऊपर लिखे प्रथम वाक्य में पौधे तथा पानी दो कर्म हैं। इसी प्रकार सीता ने पिताजी को पत्र लिखा। इस वाक्य में पिताजी और पत्र दोनों कर्म कारक है। अब थर्ड क्या आपका आ गया, करण कारक, यानी इन इंस्ट्रूमेंटल्स के केस। कर्ता जिस साधन से कार्य करता है, जो साधन होता है उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। जैसे बढ़ई ने लकड़ी से मेज बनाई, और सेकंड क्या है, मजदूर ने फावड़े से मिट्टी खोदी। तो इन वाक्यों में मेज बनाने का साधन लकड़ी और खोदने का साधन फावड़ा है, अतः लकड़ी और फावड़ा करण कारक है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से है। कभी कभी से के स्थान पर के द्वारा का प्रयोग भी होता है। जैसे फर्स्ट क्या है, मंदिर का उद्घाटन मंत्री महोदय के द्वारा हुआ। सेकंड देखिए, से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग केवल साधन के रूप में ही नहीं किया जाता है, अपितु कई अन्य प्रकार से भी होता है। जैसे वह बीमारी से मारा गया, पत्र से सूचना मिलते ही वह आ गया। अब नेक्स्ट क्या है आपका, संप्रदाय कारक, यानी कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं, संप्रदाय कारक कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा आपका, रवि ने सुधा के लिए खिलौने खरीदे, और सेकंड क्या है, पंडित जी को खाना दो। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इन वाक्यों में सुधा तथा पंडित जी संप्रदाय कारक है। संप्रदाय कारक के विभक्ति चिन्ह को के लिए हैं। फिर आपका देखिए कर्म कारक और संप्रदाय कारक में अंतर इसमें बताया गया है। तो आपका कर्म कारक और संप्रदाय कारक दोनों में को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। कर्म कारक में जिस शब्द के साथ को जुड़ा होता है उस पर क्रिया का फल पड़ता है। जैसे मीनाक्षी ने अंकिता को पढ़ाया, क्रिया का फल अंकित क्या लिखा है इसमें, मीनाक्षी ने अंकित को पढ़ाया। तो जो इसमें क्रिया का फल है वो किस पे है, अंकित पर है। संप्रदाय कारक के चिन्ह का अर्थ के लिए होता है। संप्रदाय कारक में किसी को कुछ देने या किसी से कुछ कार्य करने का बोध होता है। जैसे यहाँ लिखने को कॉपी नहीं मिलती है, यानी लिखने के लिए। नेक्स्ट क्या है, भिखारी को भोजन और वस्त्र दे दो, यानी किसके लिए बताया गया है, इसमें भिखारी के लिए बताया गया है। नेक्स्ट पेज देखिए क्या आ गया आपका, नेक्स्ट अपादान कारक, यानी एबेलेटिव केस। तो इसमें क्या बताया गया है आपका, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें हमें क्या पता चल रहा कि जैसे कोई पेड़ है उससे पत्ता गिर रहा है, यानी उससे अलग हो रहा है। तो इसमें किस भाव का आभास होता है, अलग होने का। और सेकंड देखिए, मोहन कानपुर से निकल गया, तो यानी मोहन है नाम का कोई लड़का है, वो कानपुर से क्या है, चला गया, यानी निकल गया, यानी अलग होने का भाव इसमें भी बताया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, करण कारक और अपादान कारक में अंतर बताया गया है। तो इन दोनों कारकों में विभक्ति चिन्ह से का प्रयोग किया जाता है। कारण कारक में से का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है, जबकि अपादान कारक में से का प्रयोग अलग होने
होने के लिए, अलग होने के अर्थ में किया जाता है। जैसे मैं साइकिल से पढ़ने जाता हूँ, तो से मतलब क्या है, साधन के रूप में से का प्रयोग होता है। पेड़ से आम गिरा, यानी इसमें पेड़ से आम गिरा मतलब पेड़ से अलग होने का अर्थ बता रहा है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, अधिकरण कारक यानी लोकेटिव केस। तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो वह अधिकरण कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह में पर है। जैसे पिताजी कमरे में सो रहे हैं, तो कमरा क्या है, इसमें स्थान है एक। उसी तरह देखिए कौवा पेड़ पर बैठा है, तो पेड़ क्या हो गया, कौवे के बैठने का स्थान हो गया, तो इसलिए पेड़ यहाँ पे क्या है, स्थान है। नेक्स्ट देखिए संबंध कारक यानी जेनेटिव केस। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें दूसरे के साथ संबंध जात हो संबंध कारक कहलाता है। जैसे यह गोविंद का लड़का है, भारत के रहने वाले शांत प्रिय है, तो संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी है। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए वह संबोधन कारक कहलाता है। जैसे हे प्रभु हमारी सहायता करो, ठहरो उस तरफ खतरा है, बच्चों खूब मन लगाकर पढ़ो। फिर अरे भाई यहाँ तो आओ। अब देखिए इसमें हम लोगों ने क्या विशेष पढ़ा है, सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। संज्ञा शब्दों के पूर्व कभी कभी अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है। कभी कभी संबोधन शब्द संज्ञा के साथ ना आकर अकेले ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे ए, इधर आओ, संबोधन कारक के पश्चात संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। कभी कभी अल्प विराम भी लगा दिया जाता है। अब देखिए देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, सही विकल्प पर हमें क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्या है, कर्ता कारक का चिन्ह है, तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या है आपका, ने है, तो इसका आंसर ने होगा। संप्रदाय कारक का चिन्ह इसमें ये दोनों होगा, क्योंकि संप्रदाय कारक को और के लिए ये दोनों का यूज होता है। और नेक्स्ट देखिए कर्म कारक का चिन्ह को होता है, तो इसका आंसर को हो जाएगा। और फिर देखिए 4 नंबर अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो अधिकरण कारक का चिन्ह ये दोनों होगा, में पर ये दोनों आपका होता है। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित प्रसर्ग द्वारा करना है। मैंने रस्सी को सांप समझ लिया, इसमें को हो जाएगा। चारपाई आंगन में बिछा दो, इसमें में हो जाएगा। भिखारी द्वार पर खड़ा है, इसमें पर होगा। रवि बस से विद्यालय जाता है, छत से गिरकर लड़के को बहुत चोट आई, इसमें क्या हो जाएगा, से हो जाएगा। अब देखिए रंगीन पदों में हमें क्या करना है, कारक बताना है। मैंने डॉक्टर को बुलाया, तो इसमें क्या है, कर्म कारक है। और सीमा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, इसमें भी कर्म कारक है। मोहित के हाथ से कप छूट गया, इसमें अपादान है, क्योंकि इसमें छूटने का बोध हो रहा है। भिखारी को पैसे दो, इसमें संप्रदाय है। हे वीरो मातृभूमि की रक्षा करो, इसमें क्या किया गया है, संबोधन किया गया है। और डाल पर तोता बैठा है, इसमें क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। कारकों को उनके विभक्ति चिन्हों से हमें इसमें मिलाना है। तो कर्ता का क्या हो जाएगा, कर्ता ने, इसका ने हो जाएगा। कर्म का को हो जाएगा। करण का से हो जाएगा। संप्रदाय का के लिए हो जाएगा। अपादान का क्या हो जाएगा आपका, से हो जाएगा, पृथक वाला। और संबंध का क्या हो जाएगा आपका, का के की हो जाएगा। और अधिकरण में और पर हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए क्या क्या है अंतर स्पष्ट करने के लिए, कर्म कारक और संप्रदाय कारक में हमें क्या बताना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो इसके लिए पेज नंबर 73 देखिए, यहाँ पे इसका आंसर कर्म कारक और संप्रदाय कारक में अंतर। तो इसका क्वेश्चन कर्म कारक से लेके भिखारी के लिए यहाँ लास्ट तक आपका इसका आंसर है, यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है
कि करण कारक और अपादान कारण में क्या करना है, हमें अंतर बताना है। तो इसके लिए पेज नंबर 74 देखिए, ये देखिए करण कारक और अपादान कारण में अंतर। तो इसका आंसर इन दोनों कारकों में से लेके आपका कहाँ तक है, इसका आंसर आपका यहाँ तक है कि पेड़ से आम गिरा तक इसका आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित हमें क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देना है। तो कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है हमें। तो पहले कारक की परिभाषा बतानी है, फिर उसका एग्जाम्पल बताना है। तो ये देखिए, किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पदों का उस वाक्य की क्रिया से जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। और इसका एक उदाहरण क्या हो जाएगा, आपको ये तीनों लिखना पड़ेगा। पुष्पा ने रवि को किताब दी, अध्यापक ने उसे डंडे से पीटा और रवि पुष्पा के लिए उपहार लाया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कारक के भेद लिखकर प्रत्येक के 3-3 उदाहरण बताना है। तो कारक के कितने भेद होते हैं ये बताना है आपको। तो कारक के 8 भेद होते हैं। आप इसमें लिख दीजिएगा कि कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के हिंदी में 8 भेद होते हैं। ये 8 भेद लिख के आपको क्या करना है, इसके उदाहरण बताना है। तो देखिए इसके जो एग्जाम्पल है वो आप बता दीजिएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल ये 3 बता दीजिएगा, सेकंड वाले का एग्जाम्पल ये दोनों बता दीजिएगा, थर्ड का एग्जाम्पल ये दोनों बता दीजिएगा। इसी तरह 4 इसमें, इसी तरह 5 का एग्जाम्पल ये दोनों हो जाएगा, और आपके 6 का एग्जाम्पल भी यही दोनों हो जाएगा, और 7 का भी एग्जाम्पल यही दोनों हो जाएगा, और 8 का भी एग्जाम्पल ये दोनों हो जाएगा। तो इस तरह आपके ये सारे क्या हो जाएंगे, कारक के भेद होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विभक्ति चिन्ह तथा परसर्ग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप देखिए पेज नंबर 72 में। तो यहाँ से इसका आंसर है कि संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों से बताने के लिए उसके साथ नेको, से, का, के, पर, की, हे, अरे आदि जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें परसर्ग या विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद आपको ये करने की बारी, इसको आपको अपने से करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये क्या है, इसमें वाक्य में उचित स्थान पर विभक्ति चिन्ह लगाकर उन्हें पुनः लिखना है। रवि चाकू आम काटा, इसमें आपको विभक्ति चिन्ह लगाना और अपने से यहाँ पे बना के लिखना है। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको लिखना है। और ये लेसन आपका पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।